हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परमाणु के क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी हम किसी परमाणु का क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे परमाणु के क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। परमाणु का क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब कर सकते हैं जब आपको अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह नियम से आता हो। तो हम कुछ अक्रिय गैसें लिखते हैं यहाँ पर। जैसा हमने ले ली हीलियम। हीलियम क्या है आपकी एक अक्रिय गैस है। नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये आपकी अक्रिय गैसें हैं। इनके आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। आप परमाणु को क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर सकते हैं जब आपको अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक याद हो और उनका अफवाह नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता हो। तो हीलियम का क्या होता है, इनके परमाणु क्रमांक लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। परमाणु क्रमांक तो ये अक्रिय गैस है आपकी, इनके हम के लिख देते हैं परमाणु क्रमांक। हीलियम का होता है आपका 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जीनान का होता है 54। तो ये आपकी अक्रिय गैसें हैं और इनके क्या है परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54। ये इनके लाइन से क्या लिखे हुए हैं, परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। और इनका अफवाह नियम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। फिर उसके बाद परमाणु क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे। तो ये अफवाह का नियम लिखा है। अफवाह का नियम का एक बार आपको समझा देता हूँ। एक बार हमको लिखना है 1 और 2 बार लिखना है 2, 3 बार लिखना है 3, 4 बार लिखना है 4 और 5 भी कितनी बार लिखना है 4 बार। और 6 को यहाँ 6 कितनी बार लिखना है 3। तो यहाँ 6 कितनी बार लिखना है आपको 3 बार। और 7 को क्या लिखना है 1 बार। तो अफवाह नियम क्या है, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार और 5 को भी 4 बार और 6 को 3 बार और 7 को आपको 1 बार लिखना है। फिर SPDF, S, P, D, F। फिर आपको SPDF क्रमशः इसके साथ जोड़ते हुए चले जाना। जैसे ABCD होती है ऐसी SPDF है। SP लिख दिया, अब 2 खत्म हो गए तो SP खत्म हो गया। SPD, SPDF, SPDF, SPD या S की जगह है। तो ये क्या है आपका अफवाह नियम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं, ऐसे करके तिरछी आपको क्या कैस देनी है, लाइन है। या आपने तिरछी के कैस दी लाइन है। या आपने तिरछी की 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 कैस दी लाइन है। तो ये आपने तिरछी के कैस दी है लाइन है। तो हमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान इनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है अफवाह नियम से। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, SPDF आपके ऑर्बिटल से इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ आपका। S में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम 2 आते हैं, P में आते हैं 6 और D में आते हैं आपके 10 और F में आते हैं 14। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो हमें कैसे करना है, ऐसे किससे, अफवाह नियम से। फिर उसके बाद क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे। तो ऐसे करके आए हम, पहले क्या रहा 1s। तो हीलियम का क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। नियॉन का करना है हमें, तो पहला 1s2, 2s2, 2p6। ये 10 इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। S में अधिकतम 2 आ सकते हैं, P में 6, D में 10, F में 14। तो इसके 10 पूरे हो गए कि 10 रुपये हैं तो 10 की तो चीज़ खाएंगे हम, 100 लेंगे, उससे ज़्यादा की ले नहीं सकते। तो ऐसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 पूरे फिल हो चुके हैं। 2, 4, 6, 10। ऐसे ही आपका आर्गन का करना है 18 तक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए मैंने कैसे करा है, देखिए आपको दिए पहले 1s, फिर उसके बाद क्या है 2s। तो 1s, 2s, फिर ऐसे नीचे वाले पहले 2p पे आए हम, फिर किस पे आए 3s, फिर उसके बाद क्या है 3p और इसमें आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन भर दिए। ऐसे हमें क्रिप्टॉन का करना है। तो क्रिप्टॉन का कर दीजिए 1s2, 2s2, 2p6, ये 18 हो गए। देखिए 4, 6, 10, दोबारा 6, 18 और 4 और 6 कितने हो गए 10। 3s2, 3p6, 4s2। अब गिनना कितने भर दिए, 36 इलेक्ट्रॉन थे, कितने भर चुके हैं हम, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। 4s के बाद क्या आता है आपका 3d। D में कितने आते हैं अधिकतम 10। तो 3d क्या हो गया आपका, ये 3d 10
अब कितना हो गए 4 10 12 18 20 और 10 30। अब क्या आ गया आपका डी के बाद क्या आएगा आपका 4p, यहाँ कितना आएंगे 6, ये आपके पूरे हो गए 36। ऐसे ही आपको करना है जीनान का, तो जीनान का कर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो कहाँ तक बढ़ दिया हमने 3d10 तक, तो 3d10 आपका ये है। अब आगे क्या है 4p6, तो यहाँ तक तो 36 हो गए इसके, जैसे क्रिप्टन का क्रिप्टन जैसे हो गया 4p 36 हो गए, लेकिन हमें कहाँ तक बढ़ना है 54 तक। तो 4p6 के बाद क्या आता है आपका 5s 5s2 5s2 के बाद क्या आता है 4d10 4d10 और 4d10 के बाद क्या आता है 5p और 5p6। ये आपके टोटल कितने हो गए 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया आपका जीनान का। अब हम बात करते हैं परमाणु के क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी अक्रिय गैसों की सहायता से हम परमाणु के क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको लिथियम का लिखना है क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका लिखना है लिथियम का। यहाँ पर हमें लिखना है सोडियम का, यहाँ पर लिखना है हमें पोटेशियम का, यहाँ पर लिखना है हमें रुबिडियम का, यहाँ पर लिखना है हमें सीजियम का। तो इन तत्वों का हम क्या करेंगे क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम का अक्रिय गैसों की सहायता से हम क्या करेंगे क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी इनकी सहायता से हम क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं लिथियम का करता हूँ। अब बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। तो अब बाउ नियम से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s2 2s1। लेकिन इसमें आप देखिए इसके अंदर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मौजूद है 1s2। तो 1s2 को किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम का, तो इसको मिटा के हम लिख देंगे हीलियम। ऐसा कहते हैं हम क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, उस अक्रिय गैस को लिख देंगे। उसे क्या कहते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 मौजूद था, वो किसका होता था हीलियम का, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया He। ऐसे ही हम करते हैं सोडियम का। तो सोडियम का पहले मैं बाउ नियम किस्सा करके दिखाता हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तुम्हारा, तो ये लिथियम का हमने परमाणु क्रमांक नहीं लिखा, लिथियम का कितना होता है 3, तो तीन परमाणु क्रमांक होता है, तो 1s2 2s1 हो गया। ऐसे ही आपका सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया सोडियम का। तो आप देख सकते हैं सोडियम के अंदर किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मौजूद है नियोन का। तो सोडियम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है नियोन का। नियोन का कितना है 10, 2 4 6 10 बिल्कुल कॉपी है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह हम क्या लिख देंगे नियोन को, इसे मिटा के हमने क्या लिख दिया नियोन, और आगे क्या लिख दिया 3s1। तो इसे ये कहते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होता है तो उसकी जगह हम अक्रिय गैस को लिख देते हैं, जिसे क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी तत्व का आप आसानी से कर सकते हैं। तो पोटेशियम का करना है, पोटेशियम का क्या 19, तो कर दूँ मैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ तक तो कॉपी है 18 तक, बस एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना है हमें 3p6 और 4s1। तो ये कहाँ तक हो गया आपको 19 तक हो गया। अब आपने देखा यहाँ तक किसका कॉपी हो रहा है आपका आर्गन का, इसमें किसका उपस्थित है इलेक्ट्रॉन विन्यास आर्गन का। तो इसको मिटा के मैं क्या लिख दूंगा आर्गन, ये रेस करके हमने क्या लिख दिया आर्गन, और यहाँ पर क्या लिख दिया कॉमा 4s1। ये क्या हो गया इसका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह मुझे किसका करना है रुबिडियम का। तो अगर आप देखेंगे तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक होता है 37, यहाँ तक 36 तक तो सेम रहेगा। तो 4p6 36 कहाँ तक है यहाँ तक, अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, इसके बाद 36 से 36 तक यहाँ तक कॉपी होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या कितना है 37, तो 37 में इलेक्ट्रॉन इसका किस में जाएगा 4p6 5s1 में। तो आपने देखा यहाँ तक जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किससे मैच खा रहा है क्रिप्टॉन से। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह क्रिप्टॉन, और आगे क्या लिख देंगे 5s1। ये इसका क्या हो गया क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी जो लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह का अक्रिय गैसों की सहायता से हम इसको शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदल देते हैं। ये क्या होता है आपका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ऐसे ही आपको CGM का करना है, तो CGM का होता है 55, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें अबाउ नियम से 1s2 2s2 2p6, तो आप खुद देख सकते हैं 55 तक तो यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ये 54 वाले का करा है तो 54 तक तो यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 55, एक ज़्यादा है, तो देखा इसके तो फुल हो गए 6 होते हैं अधिकतम। अब 5p6 के बाद कह रहा है 6s, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसके किस में जाएगा 6s1 में, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका रहा है इसका जीनान का, तो इसमें किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास उपस्थित है आपका जीनान का, तो इसका कर दिया मैंने रेस, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया जीनान, और आगे क्या लिख दूंगा कॉमा 6s1, ये 6s1 मिटा दिया। तो क्रोड इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत सिंपल है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित है तो उसकी जगह अक्रिय गैस को लिख दो और आगे का इलेक्ट्रॉन विन्यास बेसिक वैसी कॉपी कर दें, उसे ही कहते हैं हम क्रोड इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लें, क्लोरीन का करना है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17, इसका करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 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 3p5, तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गए इसके 17 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। तो इसमें देखें किसका उपस्थित है, देखो हीलियम का कितना है 2, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखें किसका आ सकता है। अगर आप आर्गन का देखेंगे तो आर्गन का 18 है, लेकिन इसका क्या है 17। लेकिन नियॉन का देखेंगे तो नियॉन मौजूद है 10 इलेक्ट्रॉन का पूरा, 1s2 2s2 2p6, तो इसके अंदर किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मौजूद है नियॉन का, तो इसकी जगह लिख देंगे हम नियॉन 10 इलेक्ट्रॉनिक, नियॉन के भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बिल्कुल सेम है। अब आपके आर्गन का क्यों नहीं लिखा, आर्गन का 18 होता है, लेकिन यहाँ तक किसका है 17 का, इसलिए तो नियॉन का लिख दिया हमने 10 का और आगे का बल का कॉपी कर दीजिए आप 3s2 3p5, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्लोरीन का, इन्हें हम क्या बोलते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किसी भी का एलिमेंट का आप आसानी से क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।